सुप्रभात। 8th क्लास। बेटे आपने लेसन पढ़ा जहाँ पहिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चे। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? यहाँ पर लेखक जिन जंजीरों की बात कर रहा है वे जंजीरें हैं पुरानी परंपराएं, जिन्हें तोड़ने के लिए पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चे। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हम बताएंगे हाँ, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका समाधान आवश्यक है। उसी तरह से पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई हैं। वे अपने कार्य को करने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए या बनने के लिए इन पुरानी परंपराओं को तोड़ना जरूरी है। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? इस आंदोलन से महिलाओं को आत्मविश्वास मिला और पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। अब हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोई और साइकिल पर 4 किलोमीटर तक वे आसानी से, कोई भी स्त्री 4 किलोमीटर तक आसानी से दूरी तय कर लेती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी उनके द्वारा खुद ही की जा सकती है। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में, इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। यानी कुल मिलाकर ये है, उसने विरोध इसलिए नहीं किया कि उसकी साइकिलों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, क्योंकि कोई भी नई परंपरा शुरू होती है तो समाज उसे जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता है और लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियाँ की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की इस क्रांति को कह सकते हैं, इस कार्य को कह सकते हैं, सामाजिक स्वीकृति मिल ही गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आरंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? हाँ, ये बाधाएं मैंने आपको बता ही दी हैं, क्या क्या बाधाएं आई। अगला प्रश्न देखेंगे। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? क्योंकि पहिया गति का प्रतीक है और जब तक समाज में गतिशीलता नहीं आएगी तब तक हम विकास नहीं कर सकते। यहाँ पर साइकिल के पहिए के कारण महिलाओं ने तरक्की की है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल उचित है। तो इससे अगला प्रश्न शीर्षक के बारे में जो है, आपके मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए गए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष में तो आप यही तर्क दे सकते हैं कि क्योंकि पहिया गति का प्रतीक है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल
उचित है, क्योंकि इसके द्वारा हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और दूसरा शीर्षक आप गतिशीलता भी इस पाठ का दे सकते हैं। ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो बच्चे ध्यान से इन्हें सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे।